हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम जैसे कि एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसओ, सारे एग्जाम्स अभी लगभग खत्म हो चुके हैं। मेंस भी लगभग अभी खत्म हो चुके हैं। अभी आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जैसे ही आएगा आपको ये चैनल पे मैं दे दूंगा ऑफिशियली। ओके, तो अभी चलते हैं। जो रिक्रूटमेंट निकला है नैनीताल बैंक के अंडर, जहां पे वैकेंसीज निकली है क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनीज की पोजीशंस के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाद में इसके जो रीजनल ऑफिसेस कहाँ है, इसके ब्रांचेस कहाँ है, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, और लास्टली अप्लाई कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की और। सबसे पहले तो इसके जो रीजनल ऑफिसेस है वो आपको हल्द्वानी, उसके बाद में देहरादून और नोएडा में है। इसका हेड ऑफिस जो है वो नैनीताल में है। लगभग 164 ब्रांचेस है जो नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। तो लगभग 164 यहाँ पे ब्रांचेस इनके हैं। मैनेजमेंट ट्रेनीज और क्लर्क्स दो अलग पोजीशन के लिए वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 50 वैकेंसीज। क्लर्क के लिए भी यहाँ पे लगभग 50 वैकेंसी है। मिनिमम और मैक्सिमम एज 21 से लेके 30 तक आप एलिजिबल हो। बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे ग्रेड स्केल 1 36,000 प्लस आपको अलाउंसेस इसमें मिलेंगे, और क्लर्क के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वैकेंसीज जो है मे बी डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है, जैसे कि अथॉरिटीज पे ये सारी चीजें होती है। उसके बाद में बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल कैसे आपको अप्लाई करना है। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द बोथ द अबव पोस्ट सेपरेटली एज ऑनलाइन रिटन एग्जाम इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन द टू डिफरेंट शिफ्ट्स। तो ये चीज याद रखना, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद ऐसा ना हो कि एग्जाम क्लैश हो जाए। तो ऐसा नहीं है, दो अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। सेम डे में हो सकता है, लेकिन अलग शिफ्ट में इसके दोनों के लिए एग्जाम हो सकता है। ओके, उसके बाद में इन केसेस वेयर द एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, द रिलेवेंट एक्सपीरियंस मस्ट कंटेन स्पेशली, जो भी मांगा गया है वो आपका वहां पे चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की बात करेंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड की। अगर आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हुआ है विथ 50%, ओके, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज पता होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशंस आपको आने चाहिए। उसके बाद में अगर आपका 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग या फिर इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज या फिर फाइनेंशियल साइड में अगर आपको है, तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज याद रखना। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया है। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस बताया गया है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसेंशियली ये एक्सपीरियंस चाहिए ही है, ऐसा नहीं है। ये प्रेफरेबल है, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंपल्शन नहीं किया है, लेकिन प्रीफर किया जाएगा। अगर आपके साथ कोई और कैंडिडेट होगा जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसको नॉलेज होगा, तो उसको प्रीफर किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है। क्लर्क के लिए अगेन 50% ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे अप्लाई करेंगे एमटी के लिए, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, वही बच्चे अप्लाई क्लर्क के लिए भी कर सकते हैं। प्रेफर वही उनको किया जाएगा जिनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज में अगर आपका है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ऑलरेडी 30,000 लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, रिम्यूनरेशन जिसकी हम बात करेंगे। क्लर्क्स के लिए यहाँ पे ग्रेड दिया है, तो ग्रेड पे के हिसाब से आपको सारे प्लस अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलेंगे। बॉन्ड तो आपको यहाँ पे 1 साल का एमटी के लिए, 2 साल का क्लर्क के लिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 1 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफिकेशन जो वेरिफिकेशन है इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज टाइम ऑफ इंटरव्यू, कॉल लेटर अलॉन्ग विद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ कोई भी वैलिड कार्ड, जो आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी होगा, पासबुक, उसका आपको यहाँ पे जरूरी है। ओके, उसके बाद में रेशन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं अलाउ किया जाएगा, जो बहुत सी जगह पे अभी ऑलरेडी नहीं हो पा रहा है। वैसे भी बहुत सी जगह पे अभी अलाउ भी नहीं करते, तो बाकी आपके जरूरी हैं। उसके बाद में कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी proof and submit photography of photo identity along with the examination call letter as well as interview call letter while attending the
examination, interview respectively, without which they will not be allowed to take up the examination and interview। तो ये चीज याद रखना। अप्लाई कैसे करना है, सिंपली अप्लाई करने से पहले कुछ आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है साथ में रखना, तो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आपको बता भी दूंगा। तो यस, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख, अभी भी 6 दिन बचे हैं, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अदर मोड, कोई भी ऑफलाइन मोड यहाँ पे नहीं है। अ, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि फोटोग्राफ जो आपको चाहिए, आप बैंकिंग के लिए तो यूज करते ही हो, साइन ब्लैंक इंक में, लेफ्ट थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको हमेशा अभी जरूरी भी है, ओके, वो भी आपका ब्लैक इंक से ही चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में ना करना, इतना याद रखना। और जो आपको हैंड रिटन नोट है यहाँ पे दिया है, आए उसके बाद आपका नाम, और आपको ये कॉपी करना है सिंपली, और उसको स्कैन करवा के रखना है। ऑलरेडी जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं उनको कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उनके पास स्कैनिंग वाला होगा। द अबव मेंशन हार्ड रिटन, जो हैंड रिटन है, हैज टू बी कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग, तो ये चीज याद रखना है, इन इंग्लिश ओनली। कीप द नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप ये सारी चीजें याद रखो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्टिव वाला ही देना, जो आपका साल भर तक एटलीस्ट वो एक्टिव रहे। या उसके बाद में मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की जो पोस्ट है 1500 इंक्लूडिंग जीएसटी आपको फीस है। 1500 क्लर्क के लिए भी यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी आपकी फीस यहाँ पे जरूरी है। तो ये था ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने का। अभी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। ये है उसका लिंक, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इस पे जाना है और उसको आपको अप्लाई करना है। आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको सीधा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आया हुआ है आपके मेल पे उसको डालना है। लेकिन बहुत से बच्चे जो न्यू एप्लीकेशन ही है, तो यस, आपको यहाँ से शुरू करना है रजिस्ट्रेशन करवाना। ओके, उसके बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए। ओके, सो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एंड एंटर द नेम, बाकी आपकी सारी आईडीज वगैरह सब आपको आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी इंफॉर्मेशन एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी अच्छे से डालना, और एक्सपीरियंस आपका वैलिड है वही एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना जिसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। ओके, उसके बाद सबमिट करो। पेमेंट, आपको पेमेंट का टैब भी आएगा। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड है, सिंपली आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो भी आप वहाँ पे कर सकते हो अलग अलग कार्ड से, या फिर आपका इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल वॉलेट से, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो, कोई भी चलन वगैरह की जरूरत नहीं। देयर इज फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फ्रॉम द कंटेनिंग फी डिटेल्स आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। तो उसके बाद आप आपका जो फॉर्म है उसको जस्ट आप प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हो, या फिर आप अपने जो डेस्कटॉप या फिर मेल पे आप इसको सेव भी करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। आपको कहीं पे भी ये भेजना नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग जो फीस डिटेल। प्लीज नोट दैट इफ द सेम कैन नॉट बी जनरेटेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में नॉट बी सक्सेसफुल, तो ये चीज याद रखना। और आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी आपको भेजना नहीं है, लेकिन फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपको जरूरी है। फोटोग्राफ आपका 20 से 50 केबी का होना चाहिए, जो आपको नॉर्मली होता है। 10 से 20 केबी आपका जो होता है हमेशा साइन। उसके बाद में बात करेंगे जो आपका लेफ्ट थंब है 20 से 50 के बी, 50 से 100 आपका होना चाहिए जो है आपका हैंड, मेरे ख्याल से जो है आपका जो हैंड रिटन होगा आपका डिक्लेरेशन वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अप्लाई करने से पहले डायमेंशंस रेडी करके रखो। ओके, तो यस, और फोटोग्राफ किस तरह से होना चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी। मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं उस बारे में, सारी चीज़ें तो खैर आपको पता ही है, बैंकिंग जो बच्चों ने दिया होगा। सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका जो रहेगा वो बहुत सारे 10 जगह पे रहेगा लगभग सेंटर्स। उसमें हरियाणा के अंडर है अम्बाला, वो देहरादून में होगा। उसके बाद में नैनीताल में होगा, मीरठ, बरेली, रुड़की, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अम्बाला जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो कैंडिडेट्स विल हैव टू चूज एनी वन ऑफ द सेंटर, एंड आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको रखना है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम, जो भी आपको कॉल लेटर पे रहेगा, एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, तो ये आपके सेंटर से जहाँ पे आप कोई भी सेंटर एक चूज करके आपका रिलेवेंट जो है उसको चूज कर सकते हो। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द बैंक। ओके, जो भी आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बाद सिलेक्शन होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। खैर, अभी पहले हम ऑनलाइन एग्जाम की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड क्लर्क के लिए जो एग्जाम होगा वो टेस्ट डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। सो रीजनिंग एक सेक्शन रहेगा आपका, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे अलग से ड्यूरेशन मिलेगा 35 मिनट्स। उसके बाद में इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स।
जनरल अवेयरनेस विद बैंकिंग जिसमें आपका होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जिसमें 20 मिनट आपको मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसमें भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। एप्टी के लिए आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इसमें भी आपको 35 मिनट्स मिलेंगे, जो आपके टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 145 मिनट्स का आपका ये टोटल पेपर रहेगा, जिसमें सेक्शन वाइज आपको टाइम मिला जाएगा एमटी और क्लर्क्स के लिए, दोनों के लिए। 0.25 रॉन्ग आंसर के लिए आपका मिलेगा पेनल्टी। 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो नॉर्मली बैंकिंग एग्जाम में होते ही है, 4 नहीं रहते हैं अभी। ओके, तो ये था आपका पैटर्न जो मैंने आपको बताया, उसके ऊपर से आपका सिलेक्शन होगा फॉर इंटरव्यू, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर्स इन द इंडिविजुअल टेस्ट। ये चीज बहुत जरूरी है, बच्चे पूछ रहे थे। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब आपका जो एक एक टेस्ट होगा, ओके उसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑल टोटल, मतलब आपका सेक्शनल प्लस आपका टोटल क्लियर होना चाहिए, जो आपका आईबीपीएस में होता है, ओके जो एसबीआई में नहीं होता है मोस्टली। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पे होगा। ओके, तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। बाकी सारी चीज़ें तो खैर आपको पता ही है। एग्जाम आपका टेंटेटिव जो होगा वो आपका मार्च 2022 में ही हो जाएगा, अगर कुछ कोविड का अगर इशू नहीं रहा तो। ओके, तो यस ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी टोटल आपका जो जो सिलेक्शन है एमटी एंड क्लर्क्स के लिए नैनीताल बैंक का। अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप बैंकिंग सेक्शन आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये अच्छा एक सॉल्यूशन है। 2 लिंक मैंने आपको शेयर की है डिस्क्रिप्शन में। पहला लिंक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो है आपका नोटिफिकेशन जो सामने आपको नजर आ रहा है, और दूसरा आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक, जहां से आपको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी लिंक से जा सकते हो। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको ये चैनल पे रेगुलरली एनालिसिस के साथ भी मिल जाएंगे। सो यस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड हिट द बेल आइकन। ओके, यस, थैंक यू ऑल द बेस्ट। डेली अपडेट्स जॉब अलर्ट्स आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे।